हाय एवरीवन, आई एम सी विधि अग्रवाल एंड यस, जो मैंने फर्स्ट वीडियो पोस्ट की थी EFM में, मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए एंड देयर वर लॉट्स ऑफ कमेंट लाइक प्लीज़ पोस्ट वीडियो ऑन IBS. So yeah, this video is for IBS. मुझे 63 मार्क्स हैं IBS में. आई नो इट्स नॉट लाइक 80-90 बट या 63 मार्क्स मुझे बहुत कम प्रेप में आए. सो अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जिसकी SPOM बहुत अच्छी नहीं गई है, जिसका कॉस्टिंग एंड लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं SPOM में, एंड आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर एग्जामिशन एंड आई विल टेल यू हाउ. सो मेरे SPOM में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे. मैंने SPOM दिया था फेब एंड मार्च में एंड मैंने आई गेस 2-3 डेज़ लिए थे, बट मैंने ऑफिस साथ अच्छे से प्रेप नहीं किया था. सो मैंने नॉर्मल एग्ज़ाम दिया था एंड तब मुझे रियलाइजेशन नहीं था डैट अगर आपको IBS में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो एटलीस्ट SPOM के टाइम आपको लॉ एंड कॉस्ट थोड़े से अच्छे से पढ़ना चाहिए. सो इफ़ कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने SPOM नहीं दिया है, सो आप जब भी SPOM दो आप थोड़े से अच्छे से प्रेप करो ताकि IBS तक आपको वो थोड़े से आपको आपके माइंड में रहे. आप नोट्स बना लो या फिर आप इतने अच्छे से पढ़ लो कि IBS के टाइम पे आप उसको रिमेंबर कर पाओ जो भी आपने पढ़ा है. सो और अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो तो आई विल टेल यू कि आपको कैसे करना चाहिए. आपको IBS स्टार्ट कब करना चाहिए. सो जब आपके स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तभी आपको IBS स्टार्ट करना चाहिए. जब आपको ग्रिप आ जाती है कि आपके जो स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है. सो आई गेस मैंने किया था जुलाई में, एंड जुलाई में मैंने क्या किया था आई विल टेल यू. अगर मेरे पास टाइम कम था सो मैंने मैनुअली हर चीज़ नहीं सॉल्व किया था. मैंने क्या किया, मैंने निकिता टिंकर की वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, मैंने उनकी वीडियोस देखी. उन्होंने केस स्टडी पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है. सो मैंने उनकी 10 वीडियोस देखी थी, 10 केस स्टडीज़ पे. और मैं क्या करती थी कि मॉर्निंग में मैं 1-2 आवर्स निकालती थी जुलाई में, और मैं लैपटॉप खोलती थी. लैपटॉप में मैं वही सेम केस स्टडी ओपन करके रखती थी और उनका केस स्टडीज देखती थी. तो वो अप्रोच वो बताती थी कि आपको कैसे सॉल्व करना है. वो एक प्रोसेस बताती थी कि हाउ यू शुड सॉल्व केस स्टडी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है. वो देखने के बाद जब वो क्वेश्चंस पे आती थी तो मैं वीडियो पॉज कर देती थी एंड मैं खुद सोचती थी कि क्या इसका आंसर होगा, कहाँ पे. अगर मुझे मिलता है तो वेल एंड गुड, बट अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर उनका आंसर देखती थी. इस तरह से मैंने 10 केस स्टडीज़ किए थे एंड वो करने से मेरी स्पीड तो नहीं आई थी, बट मुझे इतना समझ आ गया था कि आपको केस स्टडी सॉल्व कैसे करना है. आफ्टर डैट मैंने खुद से 5 केस स्टडी सॉल्व की थी मैनुअली, जिसके लिए मैंने कोई वीडियो रेफर नहीं की, खुद से की थी 5 केस स्टडी. बट उसमें बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी मेरे से कि मैंने सिर्फ जो फैकल्टीज़ की बुक्स होती है जिनसे मैंने क्लासेस ली थी, मैंने सिर्फ उनके बुक्स फॉलो किए. एंड उससे क्या होता है ना कि IBS में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रेट डायरेक्ट नहीं आते हैं. वो आपको मॉड्यूल में से इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ जाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. सो आपको कॉन्सेप्ट बुक जो आपके फैकल्टीज़ की होती है उसमें से बहुत लेस चांस है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे. अगर वहाँ से क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा, एंड आपको अगर नहीं आ रहा है डैट मीन्स वो वहाँ पे नहीं है, आपको मॉड्यूल रेफर करना है. तो मैंने जब 5 केस स्टडी सॉल्व की, मैंने नवंबर 24 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, तब तक मैं मॉड्यूल रेफ़र नहीं कर रही थी एंड मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, मेरे से बहुत गलत हो रहे थे एंड आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड एट दैट टाइम. बट आफ्टर डैट मैंने क्या किया, फिर मुझे समझ आया आई नीड टू चेंज माई अप्रोच. सो फिर मैंने क्या किया कि मैंने मॉड्यूल लिया और हर मॉड्यूल में मैंने सबसे पहले इंडेक्स पढ़ा, सारे मॉड्यूल का इंडेक्स पढ़ा क्या क्या है. मैंने उसमें थोड़ी मार्किंग कर ली, हाईलाइट कर लिया, कोई कीवर्ड्स अगर है तो उसको हाईलाइट कर लिया. और मैंने हर मॉड्यूल के ऊपर लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ऑडिट की जो मॉड्यूल है तो वो 2 मॉड्यूल होगी. अब अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको देखना है कि ये कौन सा चैप्टर है, तो आप दोनों मॉड्यूल में चेक करोगे कि इस मॉड्यूल में कि इस मॉड्यूल में, वो टाइम लेगा. तो मैंने क्या किया कि जो इंडेक्स है ना उसको मॉड्यूल के ऊपर ही पेस्ट कर लिया, पेपर में लिख लिया इंडेक्स क्या है. तो इससे क्या होता है कि एग्जाम टाइम पे आपको पता रहेगा कि आपको मॉड्यूल कौन सा चूज़ करना है. आप दोनों मॉड्यूल नहीं देखोगे, आप सही मॉड्यूल उठाओगे. तो ये एक प्लस पॉइंट था. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी, उसमें किसी ने एक PDF शेयर किया था. वो इंडेक्स का PDF था, मॉड्यूल की डिटेल्ड इंडेक्स किसी ने बनाई थी, वो वीडियो शेयर किया था. उसमें सारे सब्जेक्ट्स की थी, बट मैंने सब रेफ़र नहीं किया था क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 10-20 पेज की आप इंडेक्स सिर्फ देख रहे हो, उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा. तो मैंने क्या किया था कि मैंने सिर्फ ऑडिट और लॉ की इंडेक्स यूज़ की थी, क्योंकि ऑडिट और लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है और उसमें आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपके मॉड्यूल के इंडेक्स में भी आपको नहीं मिल रहे, वो अंदर से कहीं से भी आ सकता है. सो सिर्फ वो दोनों के लिए मैंने इंडेक्स फॉलो की थी. एंड इफ़ यू वांट मैं PDF आपको अटैच कर दूँगी नीचे कम्युनिटी सेक्शन में, मैं उसको अटैच कर दूँगी इफ़ यू वांट. ये मैंने किया था. आफ्टर डैट अब एक और क्वेश्चन आता है कि आपको लॉ और कॉस्टिंग के लिए क्या करना है, क्योंकि लॉ और कॉस्टिंग तो हमने जब पढ़ा था, अब मुझे कुछ याद नहीं है या फिर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा.
सो मेरे साथ भी सेम केस था, मुझे भी कुछ याद नहीं था लॉ और कॉस्ट में। मैंने क्या किया कि मैं जैसे खा रही हूँ या फिर मैं दिन में रात में जब भी खा रही हूँ तो मैंने तब कभी कभी मैं रिवीजन वीडियोस देख लेती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगस्त में मैंने 2 डेज़ निकाले थे सिर्फ IBS के लिए, और मैंने एक दिया था लॉ को, एक दिया था कॉस्टिंग को। तब मैंने मैराथन देखी थी फॉर कॉस्टिंग के लिए। आई गेस मैंने रिद्धि मैम की मैराथन देखी थी। रिद्धि मैम फास्ट करियर में पढ़ाती है। एंड मैंने लॉ के लिए शुभम सर की वीडियोस देखी थी, या शुभम सिंगल सर की वीडियोस देखी थी मैंने लॉ के लिए। इस तरह से मैंने दोनों का मैराथन देखा था। और जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपके पास टाइम है सो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ जो मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस होते हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि लॉ कॉस्टिंग में बहुत ही हाई चांस होते हैं कि आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिल जाए वहाँ से। इवन मेरे एग्जाम में भी एक क्वेश्चन कॉस्टिंग से आया था जो कि एग्जैक्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन था। फिगर्स चेंज थे बट एग्जैक्ट था। सो ये चांसेस रहते हैं, तो आप अगर पीछे का देख लेते हो तो आपको बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। ऐसे मैंने किया था। आफ्टर डैट एग्ज़ाम के पहले, मेरे फर्स्ट एग्ज़ाम के पहले एक दिन मैंने डेडिकेटेड निकाले थे IBS के लिए। उस दिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडी सॉल्व किया था सो डैट कि मेरा वो फ्लो बना रहा है केस स्टडी के लिए। तो मैंने एग्ज़ाम के पहले इसी तरह से पूरा IBS का किया था। एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या होता है मैं बताती हूँ। हम लोग पूरे ब्लैंक रहते हैं। IDT देने के बाद हमें लगता है कि हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, सो हम लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और पढ़ने का भी मन भी नहीं करता है। तो तब मैंने क्या किया था कि मैं इंडेक्स पढ़ी थी, जो भी बुक था मैंने इंडेक्स एक बार गो थ्रू कर लिए थे सबके। दूसरा, आपको IDT और DT नहीं देखना है उस टाइम, क्योंकि आपने रिसेंटली पढ़ा है, सो वो आपके माइंड में है। तो मैंने वो नहीं देखा था। मैंने FR AFM ये सब देखा था, क्योंकि FR AFM में टाइम हो जाता है तो आपको वो रिकॉल नहीं हो पाएंगे। तो एटलीस्ट आपको एक बार FR और AFM को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्या क्या चैप्टर्स है उसमें, क्या आपने पढ़ा था बस, या फिर आप रिवीजन वीडियो भी रेफ़र कर सकते हो। इस तरह से मैंने IBS किया था। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि IBS एग्ज़ाम में क्या होता है। मैंने जो भी सोचा कि मैं ऐसे सॉल्व करूँगी या फिर मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट किया वो मैंने वैसे ही किया और मैंने वैसे ही सॉल्व किया। बट जो थर्ड और फोर्थ है, मेरे पास वो टाइम इतना फास्ट जाने लगता है कि आपका माइंड प्रोसेस नहीं करता है IBS में। सितंबर 25 में क्वेश्चंस कैसे थे कि 10 मार्क्स से क्वेश्चन 5 मार्क्स में आए थे। सो इवन तो अगर वो ईजी भी हो, आपको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ऐसे ही हुआ था। सो जो लास्ट क्वेश्चन थे ना, तो मैंने जो सोच के रखा था कि मैं ऐसे सॉल्व करूँगी, वो सब मैं भूल गई। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देख रही थी और क्वेश्चन के बाद आंसर डायरेक्टली केस स्टडी में ढूंढ रही थी। मतलब केस स्टडी में पढ़ ही नहीं रही थी, सिर्फ वो मैं देख रही थी और डायरेक्टली मैं ढूंढ रही थी। ऐसा मेरे साथ लास्ट में हो गया था। बट अगर मैंने IBS में एग्जामिनेशन स्कोर किया तो उसका रीज़न यही है कि मैंने 95 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था एग्ज़ाम में, 95 मार्क्स। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि IBS में एक्यूरेसी नहीं आती है। IBS में बहुत बार हमें समझ नहीं आता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्यूरेसी नहीं आती। तो एटलीस्ट अगर आप अटैम्प्ट ज़्यादा करोगे तो आपको हर आंसर में 2-3 मार्क्स भी मिल जाते हैं, तो आपका एग्रीगेट अच्छा बन जाएगा। इसीलिए मैंने 95 मार्क्स का अटैम्प्ट किया और मैं बहुत फास्ट लिख रही थी। एक क्वेश्चन था जो मुझे कॉस्टिंग में मिला और मैंने वो क्वेश्चन बनाया भी, बट वो रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन था और मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो मुझे समझ आया कि ये आंसर तो गलत है, बट मैंने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मेरे वर्किंग नोट्स करेक्ट थे। सो आई एम लाइक नहीं, अगर मुझे पूरा पेपर करना है तो मैं एक ही क्वेश्चन में स्टिक नहीं रह सकती हूँ। मैंने वो किया, मैं आगे बढ़ गई और मैंने ऐसे ही पूरा IBS का पेपर किया है। IBS में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्पीड। IBS का पेपर बड़ा आएगा ही। आई थिंक लास्ट अटैम्प्ट से नवंबर 24 से लेंदी ही पेपर आ रहा है और नेक्स्ट भी लेंदी आएगा। सो यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IBS। आई एम नॉट मिसिंग एनी पॉइंट आई गेस। नो, सो यही मैंने IBS में ऐसे ही किया था। तो आपको IBS में बस ये कि आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से बनानी पड़ेगी और मॉड्यूल में प्लीज़ फोकस करना है कि मॉड्यूल से क्वेश्चन ढूंढना है, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट IBS। इफ़ कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। थैंक यू।